हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और एक बार फिर से आपका स्वागत है लर्न इको मैजिक के ऑल रिसर्च एप्टीट्यूड पीवाईक्यू सीरीज में, जिसमें हम यूजीसी नीट पेपर वन की जो कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, जैसे कि रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन और उसके अलावा मैथमेटिकल रीजनिंग, तो ये चार यूनिट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हम यहाँ पर कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हम जो दूसरी यूनिट्स हैं, जब ये चार यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगी तो उनको भी स्टार्ट करेंगे। तो आपके लिए एक बार फिर से मैं बता दूं कि अगर आपने ना देखी हो प्रीवियस वीडियोस हमारी, तो जाकर के आप प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। इससे पहले हमने रिसर्च एप्टीट्यूड के 180 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अराउंड 2004 से लेकर के 2015 तक के जितने भी क्वेश्चन थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी 2015 से लेकर के 2025 तक की तरफ हम बढ़ चुके हैं और धीरे धीरे हम क्वेश्चंस को करते जाएंगे, तो इसमें और सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे और आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। तो देखते हैं आज के हमारे 10 और क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन ए रिसर्च प्रॉब्लम स्टडीइंग द इफेक्ट ऑफ टीचिंग मेथड्स ऑन द स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन टर्म्स ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड विच कैन बी डिजिग्नेटेड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसमें हमारे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए, देखते हैं कौन से हैं। स्कोलास्टिक अचीवमेंट्स, टीचिंग मेथड्स, जेंडर, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। देखिए, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो हमें इसमें बताना है कि कौन सा जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो देखिए, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए क्वांटिटी एक्स है कोई चीज़ और उसकी जो प्राइस है वो जो क्वांटिटी एक्स है वो उस पर डिपेंड करती है प्राइस एक्स पे। तो इसमें जो चीज़ जिस पे डिपेंड करेगी वो कहलाएगी डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो चीज़ किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी वो कहलाएगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे जो प्राइस है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और जो क्वांटिटी डिपेंडेंट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अब देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है, इन रिसर्च प्रॉब्लम स्टडीइंग द इफेक्ट ऑफ टीचिंग मेथड्स ऑन स्कोलेस्टिक अचीवमेंट्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो देखिए, जो स्कोलेस्टिक अचीवमेंट्स है, जो स्कोलिस्टिक अचीवमेंट्स है तो इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा उसका हमें बताना है टीचिंग मेथड का। तो इस तरीके से जो टीचिंग मेथड है, क्योंकि टीचिंग मेथड हम चेंज कर सकते हैं बट स्कोलेस्टिक अचीवमेंट्स हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बट जो स्कोलेस्टिक अचीवमेंट है वो टीचिंग मेथड पर डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से जो हमारा ऑप्शन बी है वो विल बी द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखते हैं आप हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट इज ए मस्ट। इसमें बताना है कि कौन से फॉर्मेट में रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट मस्ट है या ज़रूरी है। रिसर्च आर्टिकल, सेमिनार, पेपर प्रेजेंटेड, थेसिस, रिसर्च सिनॉप्सिस। तो देखते हैं इसके कौन कौन से ऑप्शन है। रिसर्च आर्टिकल, तो ये तो ठीक है, रिसर्च आर्टिकल होना चाहिए। एंड सेमिनार, पेपर प्रेजेंटेड, इट शुड आल्सो कंटेन रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट। थेसिस में भी रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट होता है, बट जो रिसर्च सिनॉप्सिस होती है वो एक तरीके से आपका रिसर्च प्रपोजल होता है। तो रिसर्च प्रपोजल और रिसर्च पेपर में बहुत सारा फ़र्क होता है, किसी तरीके की रिसर्च नहीं होती है, बस ये एक जस्ट प्रपोजल होता है। तो ये जो रिसर्च सिनॉप्सिस है इसमें आपका एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो इस तरीके से जो आपका ऑप्शन है, राइट ऑप्शन, वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए, बी एंड सी। तो रिसर्च आर्टिकल, सेमिनार, पेपर प्रेजेंटेड एंड थीसिस, इट शुड इंक्लूड रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इज साइक्लिक इन नेचर। फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, इवेल्युएटिव रिसर्च। तो इसका जो राइट आंसर है वो एक्शन रिसर्च है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक्शन रिसर्च किस तरीके की होती है, कैसे साइक्लिक होती है। सबसे पहले हम प्लान करते हैं, फिर एक्ट करते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं, फिर रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा जो एक्शन रिसर्च होती है वो चलती है। तो जब हम रिफ्लेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद हम रीप्लान करते हैं, रीप्लान करते हैं और फिर उसके बाद रीएक्ट करते हैं, रीएक्ट करते हैं एक तरीके से, फिर री ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद री रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी दोबारा से हम रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये साइक्लिक नेचर होता है एक्शन रिसर्च का, जो चलता ही रहता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। और इसमें ये कभी कभी ये स्टेप भी पूछ लेता है कि जो राइट स्टेप है वो कौन सा है एक्शन रिसर्च का, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ मेथोडोलॉजी ऑफ रिसर्च इज रिक्वायर्ड इन। कौन से उसमें मेथोडोलॉजी ऑफ रिसर्च को डिटेल में डिस्क्राइब करना रहता है। थीसिस, डिसर्टेशन, सिम्पोजियम, वर्कशॉप, सेमिनार, पेपर, आर्टिकल्स, कॉन्फ्रेंस एंड पेपर्स। तो इसमें जो इसका जो राइट आंसर है वो है थेसिस डिसर्टेशन। थेसिस डिसर्टेशन में हमें अच्छे से जितनी भी मेथोडोलॉजी होती है उसको अच्छे से डिस्क्राइब करना रहता है, बताना होता है डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए यूनिवर्सिटी टीचर इंटेंड टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ एस्पायरेशन एंड अचीवमेंट ऑफ रूरल चिल्ड्रन।
विच डिज़ाइन ऑफ रिसर्च विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट इन द कंटेक्स्ट। तो हमें इसमें बताना है कौन सी जो रिसर्च डिज़ाइन होगी वो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगी। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च डिज़ाइन, हिस्टोरिकल रिसर्च डिज़ाइन या फिर सर्वे रिसर्च डिज़ाइन। तो इसका गाइस जो राइट आंसर है वो है एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च डिज़ाइन। बिकॉज एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो जो वेरिएबल लेवल ऑफ एस्पायरेशन है एंड अचीवमेंट है हैव ऑलरेडी अकर्ड इन रूरल चिल्ड्रन, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है पहले से ही हो चुकी होती हैं। सो टीचर जो होता है वो कैन नॉट मैनिपुलेट इधर वेरिएबल, यानी कि उसके पास कोई वेरिएबल पे कंट्रोल नहीं होता है कि वो एस्पायरेशन को या पास्ट अचीवमेंट को कंट्रोल कर सके या उसको चेंज कर सके या मैनिपुलेट कर सके। सो द स्टडी एम्स टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स आफ्टर द फैक्ट। दिस सिचुएशन पर विल परफेक्टली फिक्स विथ एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि कॉज एंड इफेक्ट की जो रिलेशनशिप है बगैर किसी मैनिपुलेशन के उनको स्टडी कर सकें। और इसमें जितने भी जो वेरिएबल्स होते हैं इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं और या कंट्रोल नहीं कर सकते हैं वेरिएबल्स को। और बाकी जो दूसरे जो ऑप्शन थे वो देख लीजिए। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जाहिर सी बात है मैनिपुलेशन और कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है। हिस्टोरिकल रिसर्च सोलली जो है पास्ट इवेंट या डॉक्यूमेंट्स पे डिपेंड करता है। और जो सर्वे मेथड है ये डाटा कलेक्ट करता है बट स्पेसिफिकली ये एक्सप्लेन नहीं करता रिलेशनल या कॉज एंड इफेक्ट के पैटर्न्स को। तो इस तरीके से जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर है आपका वो हो जाएगा एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च डिज़ाइन, जिसमें हम इवेंट के होने के बाद स्टडी करते हैं कि उसके कॉज एंड इफेक्ट क्या रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स बिकम्स रिलेवेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ रिसर्च। तो इसमें हमें बताना है कि जो इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स है वो कब जो है कौन सी स्टेजेस में रिलेवेंट बन जाता है। तो देखते हैं हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन हैं। प्रॉब्लम सिलेक्शन, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, डिफाइनिंग ऑफ रिसर्च पॉपुलेशन। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये होनी चाहिए कि डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो इसको हम एलिमिनेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। देखिए तो इसमें जो ऑप्शन डी होगा उसमें वो ज़रूर होना चाहिए। तो जो ऑप्शन डी है इसमें है ऑप्शन बी में। तो इस तरीके से जो आपका जो सी है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, यानी टेस्टिंग जब आप कर रहे हो हाइपोथेसिस को तो जो आप अच्छे से सही से हाइपोथेसिस बनाएं और उसको अच्छे से टेस्ट करें। सही जो उसके हैं मेथड्स उसको यूज़ करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के टाइम कि आप जो भी इंटरप्रिटेशन कर रहे हो या जो चीज़ें भी बता रहे हो रिजल्ट्स को एक्यूरेटली जो है डिस्क्राइब करना चाहिए, ना कि उसमें फैब्रिकेशन कर दें या कोई चेंज कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट प्लान्स टू अंडरटेक स्टडी वेयर इन एटीट्यूड्स वैल्यूज एंड बाइसेस ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर टू बी प्रोब्ड विद एन आई ऑन डिस्क्लोजिंग देयर पैटर्न्स ऑफ एडजस्टमेंट। विच टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड्स विल बी कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट इन दिस कंटेक्स्ट। तो हमें इसमें बताना है कि जब कोई यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट हो वो एटीट्यूड वैल्यूज या बाइसेस ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स को कि इस तरीके की चीज़ों को स्टडी करना चाहे तो हम कौन से रिसर्च मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं गाइज इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। पहले हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड, केस स्टडी मेथड, डिस्क्रिप्टिव मेथड, इथनोग्राफिक मेथड या फिर हिस्टोरिकल मेथड। तो जो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपके पास केस स्टडी मेथड एंड इथनोग्राफिक मेथड। देखिए क्यों होगा इथनोग्राफिक मेथड और केस स्टडी मेथड। बिकॉज जो जो स्टडी जो एम करती है टू प्रोब एटीट्यूड्स वैल्यूज बाइसेस एंड पैटर्न्स ऑफ एडजस्टमेंट टीचर से स्टूडेंट, दीज आर वो क्या होती हैं डीप सीटेड स्टडीज होती हैं जिसमें हम क्वालिटेटिव कंस्ट्रक्ट्स को डेवलप करते हैं जो हमें सोशल और इंस्टीट्यूशनल कल्चर्स के बारे में बताता है। और ये बेस्ट अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम या इन डेप्थ स्टडी के थ्रू कंटेक्सचुअल या नेचुरल सेटिंग में। तो जो ये बेस्ट फिट मेथड्स हैं हमारे दो, केस स्टडी मेथड ये हमें अलाउ करता है कि हम इंटेंसिव और हॉलिस्टिक एनालिसिस ऑफ ए बाउंडेड सिस्टम जो कैप्चर करेगा इंडिविजुअल और ग्रुप के एडजस्टमेंट्स को या पैटर्न को। और जो एथनोग्राफिक मेथड होता है ये फोकस करता है शेयर्ड बिलीफ्स को, नॉर्म्स को, इंटरेक्शंस को या कल्चरल पैटर्न्स को विच इज़ एसेंशियल टू अनकवर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म विद इन एन एकेडमिक एनवायरनमेंट। बाकी जो दूसरे हैं जैसे कि आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड हो गया इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है, नो मैनिपुलेशन ऑफ एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज। या जो डिस्क्रिप्टिव मेथड है ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा सरफेस लेवल है फॉर प्रोबिंग बाइसेज एंड एडजस्टमेंट पैटर्न। और बाकी जो आपका हिस्टोरिकल मेथड है इट इज़ कंसर्न विद पास्ट इवेंट नॉट प्रेजेंट बिहेवियर। तो इस तरीके से जो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन थे आपके वो केस स्टडी मेथड एंड एथनोग्राफिक मेथड, दैट इज ऑप्शन 2 एंड 4। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन 187। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है।
Match the two sets given below, in which set 1 mentions level of measurements and set 2 their properties। जैसे लेवल ऑफ मेजरमेंट कौन कौन से दिए हुए हैं इसके, जैसे नॉमिनल स्केल है, ऑर्डिनल स्केल है, इंटरवल स्केल है, रेशियो स्केल है, और फिर इनकी प्रॉपर्टीज दी हुई, क्लासिफिकेशन ऑर्डर, इक्वल यूनिट्स एंड एब्सोल्यूट जीरो, क्लासिफिकेशन ऑर्डर एंड इक्वल यूनिट्स, क्लासिफिकेशन एंड ऑर्डर। तो इसका देखिए जो राइट आंसर है, नॉमिनल स्केल में हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं। जो नॉर्मल स्केल हमारी है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा ऑप्शन ए का हो जाएगा वो 1 3 से मैच हो जाएगा। और जो हमारा ऑर्डिनल स्केल है इसमें हम क्लासिफिकेशन एंड ऑर्डर, जो ऑर्डिनल है इसमें क्लासिफिकेशन भी होता है और ऑर्डर भी होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन 4 हो जाएगा। और जो आपकी इंटरवल स्केल है इसमें क्लासिफिकेशन भी होता है, ऑर्डर भी होता है, और आपकी इक्वल यूनिट्स भी होती हैं। तो इस तरीके से जो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट, वो ऑप्शन 2 हो जाएगा। और नेक्स्ट है रेशियो। तो रेशियो में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, क्लासिफिकेशन होगा, ऑर्डर होगा, इक्वल यूनिट्स होंगी, और एब्सोल्यूट जीरोस भी रेशियो में इंक्लूडेड होते हैं। तो इस तरीके से 3 4 2 1 3 4, देखिए कौन कौन सा ऑप्शन है आपके पास, 3 4 2 एंड 1। तो ऑप्शन डी आपका जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखते हैं क्या है। सेट 1 रिसर्च मेथड एंड सेट 2 प्रोसीजरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सेट 1 का जो हमारा रिसर्च मेथड कौन कौन से दिए हुए हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, डिस्क्रिप्टिव मेथड, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म एंड एक्शन रिसर्च। तो इसमें सिंपली हमें बताना है कि कौन किससे रिलेटेड है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारा जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड होता है, जो हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड होता है वो मैनिपुलेटिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन कंट्रोल्ड कंडीशन एंड मेजरिंग इट्स इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये ऑप्शन ए से मैच हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन 3। तो ये ऑप्शन 3 से मैच हो जाएगा। फिर एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, जैसा कि हम जानते हैं कि जो एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड हमने प्रीवियस ट्रेडिंग में पढ़ रखा है, ऑब्जर्विंग द इफेक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड मेकिंग प्रूफ इनटू फैक्टर वेरिएबल विच एक्सप्लेन इट। तो इसका ऑप्शन 6 हो जाएगा बी का, यहाँ से इसको आप बी भी लिख सकते हैं। फिर है डिस्क्रिप्टिव मेथड। तो डिस्क्रिप्टिव मेथड जो है इसमें हम क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करते हैं, ये वाला ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द करेंट स्टेटस ऑफ फिनोमेना। तो इस तरीके से ये सी का हो जाएगा, इसको हम यहाँ पर कर दें 5। और फिर जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म होता है, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में हम क्या करते हैं, एक्सप्लेनिंग द पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ मीनिंग एंड शेयर्ड रिप्रेजेंटेशन। तो इसका जो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये ऑप्शन डी सॉरी, यहाँ पे ये डी हो जाएगा। और जो आपका जो लास्ट बच जाएगा एक्शन मेथड। तो एक्शन मेथड आपको पता ही है, इंटरवेंशन टू एमेलियोरेट इन द गिवन सिचुएशन, यानी जो करंट सिचुएशन हो उसको करेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से जो आपका जो पैटर्न बन गया 3 6 5 2 1, 3 6 5 2 1। तो देखिए इसमें 3 6 5 2 1 किस में दिया हुआ है, 3 6 5 2 1। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का। द इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स में बी कंसिडर्ड पर्टिनेंट एट विच स्टेज ऑफ रिसर्च, एट द stage of problem formulation and its definition, at the stage of defining the population and research, at the stage of collection and interpretation, एट द स्टेज ऑफ रिपोर्टिंग द फाइंडिंग्स। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो मोस्ट करेक्ट है। तो इसका जो ऑप्शन है एट द स्टेज ऑफ डेटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन। तो जो डेटा कलेक्शन और इंटरप्रिटेशन की स्टेज है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो थैंक यू सो मच गाइज, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और बने रहें हमारे साथ। और आपने अगर हमारी जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं वो ना देखी हो तो प्ले लिस्ट से जा करके देख लें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको जो वीडियो का लिंक है, जैसे ही हम कोई नई चीज़ अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मैंने आपके लिए एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करें और किस तरीके से लास्ट 10 डेज़ की स्टडीज़ हैं वो सब डिस्कस कर रखी हैं, जाके प्ले लिस्ट से देख सकते हैं, और होम पेज पे जाकर ये भी देख सकते हैं कि मैंने जो अपना JRF निकालने का एक्सपीरियंस है वो भी शेयर किया था, तो देख लेना आप।